ओके। सो ये वाला जो सेक्शन है वो इसमें हमने पूरा मेनली हमने जो है ना चार्जेस फील्ड और सर्किट से तीन चीज़ें हमने इसमें रिलेट करनी है, सही है। और ये जो सेक्शन है ये मेनली आप एएस में भी पढ़ोगे और ए टू के अंदर भी ये आएगा, राइट। तो ये इस तरह का सेक्शन है। अच्छा, अगर आप बात करें तो ये सेक्शन के अंदर जो चार्जेस हैं और फील्ड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, सही है। लेकिन जो सर्किट्स हैं वो एट टाइम्स बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ओके। सो तो थोड़ा सा जो है ना जब सर्किट्स पे हम आएंगे, चार्जेस और फील्ड में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आज के आज या कल तक मैक्सिमम करके कंप्लीट कर दें। एंड हमें जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है सर्किट्स पे, तो जाके जो है वो हमारा सर्किट्स अच्छा हो जाएगा, राइट। सर्किट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है वो हमने थोड़ा सा इंसान की तरह पढ़ना है, ओके। अच्छा जी। अगर आप पेपर के रिस्पेक्ट से देखो तो एटलीस्ट 12 to 15 मार्क्स, दो दो सवाल तकरीबन इसके बन जाते हैं, ओके। एक एक सवाल जो है वो चार्जेस और फील्ड से रिलेटेड आ जाता है एंड एक सवाल जो है वो सर्किट से आ जाता है। एंड यू कैन अप्रॉक्सीमेटली अस्यूम और कंसिडर 10 to नो नॉट 10, 5 to 7, 5 MCQs, ओके। सो MCQs अगर आप बात करो तो तकरीबन जो है वो आपके पास 4 to 5 MCQs तक तकरीबन आते हैं, सही है, MCQs के अंदर। एंड आपके पास जो है उसके अंदर क्या बोलते हैं अपना, जो आपके पास थ्योरी है, थ्योरी के अंदर जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 मार्क्स तक आपके पास ये आ जाता है, ओके। तो और इसके अंदर इन दो चीज़ों की डिफ़िकल्टी लेवल कम है, सही है। इन दो चीज़ों का डिफ़िकल्टी लेवल कम है, इजी है, सही है। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द थिंग्स, दैट्स इट, ओके। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इसका थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, ओके। तो सर्किट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, राइट। सो सर्किट में शायद हमें जो है ना थोड़ी ज़्यादा क्लासेस लग जाए, तो मे बी हम जो है उसको फिर वो करेंगे, क्या बोलते हैं अपना, सर्किट्स को फिर हम इंशाल्लाह उस हिसाब से देखेंगे, सही है। अच्छा जी। अब अगर हम इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सीन इस तरह से कि हमारे पास जो चार्जेस, स्टार्ट करते हैं चार्जेस से, सही है। सो अब चार्जेस अगर आप देखो तो चार्जेस हमारे पास जो है ना एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी की, सही है। चार्जेस के बारे में हम सिर्फ ये लिखते हैं कि भाई इट इज़ अ फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, राइट। ऑन कम ऑन कम ऑन डोंट। सो चार्जेस हमारे पास होते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल characteristic of the body, सही है। एक तो ये चीज़ है, फंडामेंटल बोले तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक अ मास चार्ज जो है ना, जिस तरह से अगर कोई भी बॉडी होती है तो जिस तरह से उसका मास होता है उसी तरह से जो है वो उसका चार्ज भी कोई ना कोई होगा, राइट। इधर इट कैन बी न्यूट्रल, कि जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होंगे, या जो है वो उसका जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा, राइट। सो इस तरह से जो है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होगी, ओके। अच्छा। सो अच्छा, चार्जेस सबसे पहले तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें कि हमारे पास अगर इसका यूनिट देखें, सही है। सो यूनिट हमारे पास होता है कूलम्स के अंदर, सही है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। और चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। स्केलर क्वांटिटी, प्लीज़ प्लीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से उसको वेक्टर मत कर देना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, चार्ज जो होता है हम उसको देख नहीं सकते, ओके, बट वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ द चार्ज, राइट। जिस तरह से ग्रेविटी होती है, वी कैन नॉट सी द ग्रेविटी, राइट, बट वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। तुम कोई भी चीज़ रिलीज करोगे वो ड्रॉप होगी, राइट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, दिस इज नॉट एक्चुअली द ग्रेविटी। तुम ग्रेविटी को टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो उसे, लेकिन तुम सेंस कर सकते हो, ओके। सिमिलरली जहाँ पे चार्जेस होते हैं तुम उन चार्जेस को सेंस कर सकते हो, बट यू कैंट रियली सी द चार्जेस, ओके। तो ये तुम्हारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, तुमने जैसे अभी आजकल सर्दी चल रही है, सही, और सर्दियों के अंदर अगर तुम पाकिस्तान में रह रहे हो मेनली, तो तुम्हें शायद अंदाज़ा होगा, दूसरी कंट्री का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या वेदर है, बट अगर तुम मेनली पाकिस्तान में रह रहे हो या
जहाँ पे सर्दी चल रही है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी लो है, मतलब खुश्की ज़्यादा है, सही है, तुम्हारे हाथ पाँव जब वो खुश्क हो रहे हैं, राइट, एंड तुम मॉइस्चराइज़र बार बार यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर देखो सीन ये होता है कि जब भी तुम कोई जैकेट पहन रहे होगे, या जब भी तुम कोई जो है ना, इफ़ यू आर वेयरिंग शॉल या वेयरिंग स्वेटर्स, सही है, तो उसमें क्या होता होगा कि तुम्हारे पास जो है ना, जैसे ही तुम उसको उतारते होगे तो वो बहुत सारी जो है ना तुम्हारे पास क्लिक्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, राइट, चार्ज तुम्हारे पास जो है ना एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और वो जो है तुम्हें क्या बोलते हैं, स्पार्क जनरेट कर रहे होते हैं तुम्हारी बॉडी में, राइट, तो वो बेसिकली जो है ना इफेक्ट ऑफ चार्ज होता है, राइट। और अगर तुम लाइक सडनली अपना स्वेटर उतारते हो, तो तुम्हारे जो बाल होते हैं वो ट्रैक्ट हो रहे होते हैं किसी ना किसी डायरेक्शन में, इधर उधर जा रहे होते हैं, राइट, अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली जो है ना तुम्हारे पास जो है कह सकते हो आपकी जो है ना चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, राइट। तो खैर हमारे पास ये चार्ज हो गया, राइट, और चार्ज की जो प्रेजेंस होती है ना, वो उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई चार्जेस हमारे पास जो है वो दो टाइप के होते हैं, राइट। सो इसको नीचे करते हैं। सो चार्जेस कैन बी पॉजिटिव, ओके। अच्छा, तुम मे भी ये पूछ सकते हो कि भाई आपने अभी बोला कि वी कैन नॉट सी द चार्ज, राइट, सो आप फिर ये कैसे कह सकते हो कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब इसका मतलब आपने कुछ देखा है, इसीलिए आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कह रहे हो, राइट। सो एक्चुअली एक्चुअली हमने चार्जेस देखे तो नहीं है, राइट, बट हमें हमें ये पता चला कि अगर किसी भी बॉडी पे हम चार्ज स्टोर कर दें, सही है, अगर किसी भी बॉडी पे हम चार्ज स्टोर कर दें, तो उस बॉडी का इफेक्ट हमने देखा है, राइट, कि हमने जो है ना कुछ चार्ज स्टोर किए तो बॉडी अट्रैक्ट हो रही थी एक दूसरे की तरफ, कभी हमने चार्ज स्टोर किए तो बॉडी रिपेल हो रही थी एक दूसरे से, राइट, बट इसके अलावा हमें कोई इफेक्ट नहीं देखा, राइट। ये दो इफेक्ट हमें दिखे, सही है। तो इन इस इसका बेसिकली जो है ना वो हमारे पास ये पता चल जाता है कि भाई हमारे पास जो है ना देयर शुड बी टू मेनली टू चार्जेस प्रेजेंट, राइट, इसके अलावा कोई प्रेजेंट नहीं, सही, क्योंकि अगर कोई और प्रेजेंट होता है तो कोई अलग टाइप का बिहेवियर भी हमें दिखता, राइट। सो हमने उसको अपनी तरफ से नाम दे दिया कि भाई वन शुड बी पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर शुड बी नेगेटिव चार्ज, ओके। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इसका हमें पता कैसे चलता है, इसको भी अच्छा कुछ वैल्यूज के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना वो मैं तो नीचे आता हूँ, सही। देखो प्लीज़ याद रखना कि मैंने ये तो बता दिया कि चार्ज जो है वो उसके अंदर कूलम्स के अंदर मेजर होता है, सही है। अच्छा, किसी भी बॉडी पे जो सबसे छोटा चार्ज जो स्टोर हो सकता है ना, सबसे छोटा चार्ज वो हमारे पास होता है लीस्ट पॉसिबल चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो लीस्ट पॉसिबल चार्ज स्टोर हो सकता है ना, दैट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 कूलम्स, ओके। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस वैल्यू, ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर हो, पेपर में वो ये वैल्यू दे सकते हो, ओके, आपको आपको इससे काम करना होगा, मे बी, सही दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको इससे काम करना होगा, सो मैं ये बता रहा हूँ दिस इज द लीस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन स्टोर ऑन अ बॉडी, राइट। इससे छोटा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, 1.5, 1.4, 1.1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 इज नॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ द चार्ज, ओके, ऐसे स्टोर नहीं हो सकता, ओके। एंड दिस इज बेसिकली द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं ना नेगेटिव वन या पॉजिटिव वन, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है, राइट, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना लीस्ट पॉसिबल चार्ज हो गया, सही हो गया। अच्छा, if somebody asks you, if somebody gives you this value in the paper, कोई एग्जाम पेपर में आ गई, राइट, और तुमसे पूछा जाए कि भाई how many of these value you need to combine in order to make 1 coulomb of charge, right। अगर अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है देन फाइन, वरना तुम्हें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। जस्ट assume this thing as this is a 1 unit of charge, okay, सही है। इमेजिन करो कि एग एग को इमेजिन कर लो, सही है। अब यू नो दैट इन 1 डजन यू हैव 12 eggs, okay, right, so that 1 डजन इज बेसिकली द अमाउंट, ओके, जिसके अंदर आपको पता है कि आपके पास 12 यूनिट्स ऑफ एग्स आ रहे हैं, राइट। सिमिलरली इफ आई से आई वांट टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन अ स्पेसिफिक बॉडी, राइट, सो फॉर दैट अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ दीज स्मॉल यूनिट ऑफ चार्जेस आर रिक्वायर्ड,
The same way as if you want to make 1 dozen of anything, so you have to combine 12 the same type of things. Okay, so वो एक दर्जन बन जाएगा. Okay, so if you want to make 1 coulomb of charge on a body, right, so you required x unit of charge, let's say. But we know that um, um, 1.6 exponent negative 19 is going to be 1 unit of the charge, and I'm just going to do the cross multiplication, right? And cross multiplication के वजह से मुझे मिल जाएगा 1.6 exponent negative, sorry, come on, 1 divided by 1.6 exponent negative 19. Okay, ये मुझे मिल जाएगा, right? When you calculate, you will get the value of um, 6.6.25 एक्सपोनेंट 18, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आसानी के लिए 625 exponent 15. Okay, so you want this many charges when you combine them all in a body, so that will make up 1 coulomb of charge, right? Like जैसे एक डजन के अंदर you have 12 quantities और 12 same thing, जब आप उसको combine करोगे तो आपके पास एक डजन बन जाएगा, right? अच्छा, नाउ ये तो एक चीज हो गई, राइट? यहाँ तक जरा मुझे बताओ प्लीज, हाँ ना बोल दो प्लीज कि तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, या किसी को कोई मसला है किसी चीज में? यस, जरा प्लीज बता दो, किसी को किसी चीज में कोई मसला? नो सर, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके फाइन. अच्छा, ये तो हमने बात की चार्ज की, राइट? बट द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट सी द चार्ज. ओके, तो अब क्या करें भाई? अब हम ये कर सकते हैं कि भाई जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं, राइट? With which, or with the help of which, we can have the understanding of charges. Okay, and that is what we call the electric field. Okay, so wait, okay, so that is electric field. Okay, electric field, it is going to be the same as like the concept is going to be the same as the gravitational field, right? And if somebody asks you कि भाई gravitational field क्या होती है, तो तुम बताते हो कि भाई gravitational field is basically the force that a unit mass experiences, right? So if you have 1 kg of mass and आप उसको अर्थ पे उसको रिलीज करोगे, so it will experience 9.81 Newton of force. Okay, this is the concept of the gravitational field. Okay, or gravity, दोनों चीज होती हैं, gravitational field, gravity are the same thing. Okay, similarly अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कहते हैं कि भाई it is the region in which a positive charge experiences a force. ओके, अच्छा जी, देखो जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई मास होना चाहिए, राइट? एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड को, लाइट अगर है तो लाइट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ भी नहीं है, राइट? क्योंकि अगर प्लैनेट होते हैं तो प्लैनेट की वजह से लाइट डेविएट डिफरेंट नहीं होती, बेंड नहीं होती, राइट? बट जो तुम्हारे पास वो है, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिमिलरली जिस तरह से ग्रेविटेशन फील्ड के लिए तुम्हें मास रिक्वायर्ड है टू एक्सपीरियंस इट, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें चार्ज रिक्वायर्ड है टू एक्सपीरियंस इट, राइट? अच्छा, मास में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास मास तो मास होता है, उसके अंदर कोई टाइप नहीं होती. लेकिन चार्जेस में फड्डा आ गया कि भाई हमारे पास जो है ना, चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो हम कौन सा चार्ज लें, पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, राइट? तो साइंटिस्ट ने ये स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम पॉजिटिव चार्ज को लेके काम करते हैं. ओके, हम नेगेटिव चार्ज नहीं लेते, हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर काम करते हैं, राइट? क्योंकि बहुत पहले मैंने आपको बताया भाई कि पहले जो है साइंटिस्ट को लगता था कि पॉजिटिव चार्ज आर द मेन चार्जेस एंड ऑल, राइट? लेकिन वो एक्चुअली नहीं था, बट उन्होंने सारी चीज़ें पॉजिटिव चार्ज पे बनाई हुई है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड, राइट? सो वी हैव टू कंसिडर द पॉजिटिव चार्ज, और उस पर हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, राइट? It can be negative charge, but
if question के अंदर कुछ भी mention नहीं है, then you have to consider that it should be positive charge, okay? But if the question says that there is a negative charge, then you have to consider that negative charge and आपको उसके हिसाब से पूरा question करना है, okay? तो जनाब सबसे पहले तो ये आ गया। अच्छा, ओके, सो अगर हम इसकी बात करें कि भाई हमारे पास इसका यूनिट, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना तुम सबसे और आसान इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो हम कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? सिंपल सी डेफिनेशन होगी, ओके। अच्छा जी, इसका जो अगर तुम इसका फार्मूला भी देखना चाहो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, सही है, फोर्स ओवर चार्ज, ओके। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील होती है उसके अंदर हम कहते हैं वेट ओवर मास। सो और वेट बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, राइट? सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ डिवाइडेड बाय चार्ज, ये हमारे पास सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? ये इसका जो है ना, ये इसका फार्मूला होता है, सही हो गया। एंड तुम्हें इसकी जो है ना यूनिट पता होनी चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा मुझे इसका यूनिट देख के बता सकता है? एनीबडी? फार्मूला के अंदर क्वांटिटीज देख के यूनिट बता सकते हो प्लीज? यस, कोई है ऐसा आइंस्टाइन का कोई कोई घर वाला? सर न्यूटन पर कूलम। न्यूटन, वेरी गुड, न्यूटन पर। कूलम, न्यूटन पर कूलम। हैवी यार, वेरी गुड, नाइस, परफेक्ट, ओके, awesome. So you are saying newtons per coulomb, very good. So this is the unit of the charge, okay? Oh sorry, the electric field, and electric field is going to be the vector quantity, okay? देखो मैं हर क्वांटिटी जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में बताता हूँ, स्केलर है, वेक्टर है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये आ जाता है तंग करने के लिए, ओके? एक मार्क का एमसीक्यूज होता है तो उसके अंदर तुम्हें आनी चाहिए ये चीज़ें, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिर्फ हमें ड्रॉ करना होता है, वी ओनली हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट्स इट, ओके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें कोई काम नहीं करना होता, ओके? प्लीज बी केयरफुल। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सीधी कहानी है, उसके अंदर तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, जस्ट नीड रटाफिकेशन, डायग्राम याद करो, हो जाएगा काम, राइट? सर्किटरी के अंदर मेन प्रॉब्लम है, राइट? अगर तुम्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती है देन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा, सही है? तो बट कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है, ओके, खैर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइप देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास दो टाइप की होती है, ओके? सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप, ओके? सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मेनली ऑफ टू टाइप्स, ओके? अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अच्छा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज होना जरूरी है, राइट? जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास होना जरूरी है। देखो, अगर तुम प्लैनेट ले लो अर्थ, तो अर्थ का मास है, उसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट? एंड एक छोटा मास है लाइक अर्थ, कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस करता है, राइट? सिमिलरली वी शुड हैव टू चार्जेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बड़ा चार्ज होना चाहिए दैट कॉजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक छोटा चार्ज होना चाहिए दैट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? मैं भी दोनों के बारे में बताऊंगा, सही? अच्छा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वे हमारे पास होती है दो टाइप की, सही है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है, एक हमारे पास, अबे यार ये तो डायग्राम ऐसा की तैसी होगी डायग्राम की, ओके? सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? और एक हमारे पास होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? अच्छा जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? ये दो चीज़ें, ओके? अच्छा जी, एक मिनट सर, मुझे ये भी बताने दो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है। कट एंड पेस्ट, सारी डायग्राम मैंने रखी है लेकिन इस डायग्राम की बेचारी का बेड़ा गर्क हो गया है, कम ऑन, कैन आई रीसाइज इट? चलो खैर, उसको देखेंगे बाद में। अच्छा जी,
कट एंड पेस्ट। ओके, सो हमारे पास जो है ना, जो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फोर्स नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, इसके अंदर ये प्रॉब्लम होता है, राइट। एंड सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन वेरीज। ओके, ये दो काम है, राइट। अच्छा जी, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर क्या होगा कि भाई हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रहती है। सही, दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहती है, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। Force remain constant, okay, and separation between the field line remain constant, remain constant, right? These are the two things, okay। अच्छा जी, अब आ जाओ कि भाई फील्ड लाइंस होती क्या है, दिखती कैसी हैं, राइट, उसको बना लेते हैं, राइट। सो हमने इन सब के लिए बनाना है, सही है। तो आ जाओ भाई, ज़रा सा मुझे उसको रीअरेंज करने दो, थोड़ा सा जो है ना, मेरा काम ख़राब हो गया है, उसको साइड में करते हैं। एंड इसको नीचे ले आए भाई। So we have this should be on the top, ये भी नीचे जाएगा। ओके, एंड ये हमारे पास, ये तो बेकार हो चुका है यार, ये पता नहीं कैसे। ओके, दिस वर्क्स। ओके, आ जाओ। अच्छा, सो यहाँ पे अगर तुम देखो पहली वाली डायग्राम, सही है। सो हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, राइट। पॉजिटिव चार्ज के अंदर तुम्हारे पास फील्ड लाइन बना के दी हुई है, नेगेटिव चार्ज के अंदर भी तुम्हारे पास फील्ड लाइन बन के दी हुई है, राइट। सो यू कैन सी दैट इन द पॉजिटिव चार्ज, इन केस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वी हैव द फील्ड लाइंस पॉइंटिंग आउटवर्ड। ओके, पॉइंटिंग आउटवर्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तुम्हें ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, ओके। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द फील्ड लाइंस, ओके, विद द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन, राइट। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दैट फील्ड लाइन। देखो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ है एरो, राइट। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, राइट, एंड फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो इंपॉर्टेंट है, सही हो गया। अच्छा, बाय द वे ये जो फील लाइन होती है, ये फील लाइन बताती क्या है? कोई है ऐसा, किसी को पता है फील लाइन क्या बताती है? एनीबडी नोज अबाउट इट? The force exerted by the field in a certain range. इन अ सर्टेन रेंज। ओके, बेसिकली चलो, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। इसको थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा सा जो है ना चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो फील लाइंस होती है ना, फील लाइंस, क्या कुछ कह रहे हो, कौन कुछ कह रहा है? फील ऑफ द चार्ज, बेसिकली, अच्छा चलो मैं भी बताता हूँ, तुम देखना कि तुम कितना सही कह रहे हो या कितना तुम जो है ना डिफरेंट हो। बेसिकली जो फील लाइन होती है ना, वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती है, ओके। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द फील्ड, इनसाइड दैट रीजन, राइट। अगर तुम अर्थ पे खड़े हुए हो, अर्थ के आसपास हो, इफ यू आर नॉट लेट्स से स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, तुम हवा में हो, ओके, तुमने तीसरी मंजिल से छलांग मार दी, तुम्हारा दिल चाह रहा था, जैकी चैन की तुमने देख ली दो दो चार मूवीज, राइट, तुमने छलांग मार दी। सही, अब क्या होगा कि अर्थ जो है वो अपना काम ग्रेविटी दिखाएगी, वो तुम्हें नीचे अट्रैक्ट करेगी, राइट। वो अट्रैक्ट इस वजह से कर रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर एक्चुअली पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ओके। सिमिलरली चार्जेस के अंदर भी ऐसा है, राइट, कि अगर आपके पास फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में है, तुम्हारा जो चार्ज होने वाला है, राइट, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। सो बेसिकली फील्ड लाइंस आपके पास क्या कर रही हैं, फील्ड लाइंस आपको ये बता देंगी, बेसिकली shows direction of charge on the, shows the direction of the charge on the, sorry, shows the direction of the of the force on the charge, राइट। ये आपके पास है, सही हो गया। अच्छा जी, क्या मतलब समझ लेते हैं, समझ लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ समझ लेते हैं। अच्छा,
अज्यूम कर लो कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फील्ड लाइंस की इन्होंने डायरेक्शन बता दी है, राइट। अब देखो ये जो चार्ज होने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी द सोर्स चार्ज, ओके। द चार्ज दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट वी कॉल द सोर्स चार्ज, ओके। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। यानी तुम अगर कॉल आउट कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। बट नाम, द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। वो क्वेश्चन में आपसे नहीं, इस नाम लेके नहीं कंफ्यूज करेगा, ओके। सो द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है it is a source charge, okay. And let's say if you place a small charge, if you place a small charge right here, let's say right here, सही। so small charge should be positive in nature ना, so यहाँ पे हमने लगा दिया पॉजिटिव साइन, ओके। अब क्या होगा? अब ये होगा कि दिस स्मॉल चार्ज विल मूव और विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस डायरेक्शन में, एंड इस डायरेक्शन में, सो इट विल स्टार्ट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो वो फील्ड की डायरेक्शन में रिपेल होता हुआ चला जाएगा, वो फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। एंड इफ यू प्लेस द चार्ज राइट हेयर अराउंड द नेगेटिव चार्ज, राइट। सो अब क्या होगा? पॉजिटिव, ओके। सो अब क्या होगा कि सिंस द फील्ड लाइन इज इनवर्ड, राइट, सो दिस चार्ज विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग और स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव चार्ज, और वो अंदर आता हुआ चले जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? हाँ, इफ यू प्लेस द चार्ज क्लोजर, इफ यू प्लेस द चार्ज क्लोजर लाइक दिस, यहाँ पे अगर कोई चार्ज रख रहा है इधर, राइट। सो यहाँ से जो चार्ज होगा वो चार्ज तेजी से वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, राइट, क्योंकि रिपल्जन ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पे जो है वो स्लो मूव होगा क्योंकि रिपल्जन कम है। सही हो गया। अच्छा जी, आई होप सो यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ रही है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? यस, एनीबडी, एनीबडी? Sir, if these field lines indicate the direction of the force, then what will indicate the range? वो भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो रेंज होती है वो सेपरेशन बताती है, ये सेपरेशन। अच्छा, अगर आप रेंज पूछो कि कहाँ तक जाएगी, सो हम बाय द वे हम इसको कहते हैं कि भाई लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, हमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कहाँ पे जा रही होती है। बेसिकली वो वीक 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 होते हुए जाते जाती रहती है, राइट। सो लाइक आप जो है ना, मतलब आपको एक फील नहीं हो रहा होगा कि वो चार्ज कहाँ पे, बल्कि हम ये कह देते हैं कि भाई यू कैन look at these separations, okay. So as these line separation increases, the force weakens, okay। वो कम होती जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ओके। आर यू गेटिंग? भाई समझ रहे हैं? ब्रो समझ रहे हो? Yes, sir. सही हो गया। तो हम ये कह रहे थे इंस्टेड ऑफ सेइंग के रेंज कहाँ तक है, सही। क्योंकि रेंज अप्रॉक्सीमेटली हम ये कहते हैं कि भाई रेंज बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट हम इसको कह रहे थे, राइट। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी वीकर 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 एंड वीकेस्ट एट द एंड, ओके। खैर, सो खैर, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कही थी कि भाई फील लाइन। अच्छा देखो, तुम्हें मैं कहा कि भाई ये ड्रॉ करने के लिए आता है, ड्राइंग में तुम्हें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस तरह की कोई चीज़, अगर तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है उसको ड्रॉ करना है, या पेपर वन के अंदर एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है, तो तुम्हें एक चीज़ बतानी होगी कि भाई करेक्ट डायरेक्शन, सही है, करेक्ट डायरेक्शन, सही है। लाइक इफ यू आर ड्राइंग द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन, सो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहे हो तो डायरेक्शन उसी हिसाब से होनी चाहिए, आउटवर्ड। नेगेटिव के लिए बना रहे हो तो उसी हिसाब से इनवर्ड, ओके। दूसरी चीज़ कि तुम्हारे पास जो है एटलीस्ट 3 लाइन होनी चाहिए, या एटलीस्ट 4 लाइन होनी चाहिए, ओके। एट लीस्ट 4 लाइन्स, राइट। ये तुमने बनानी है, इससे कम नहीं बना सकते, ओके। एंड तुम्हारे पास जो है लाइन्स शुड बी रेडियल, ओके, रेडियल लाइन्स। These are the 3 conditions you have to fulfill in order to get the 3 marks। तकरीबन 2-3 नंबर में आती है, राइट। रेडियल लाइन का क्या मतलब होता है? रेडियल लाइन का मतलब होता है कि अगर तुम लेट से कोई सर्किल बनाओ ना, अगर तुम कोई सर्किल बनाओ लाइक लाइक दिस, एंड सर्किल से कोई लाइन पास होते हुए जाए, सॉरी, अगर लेट्स से तुम्हारे पास ये सर्किल है, सर्किल के सेंटर से कोई लाइन पास होते हुए जाए, इस तरह से सर्किल के सेंटर से, तुम्हें पता है, तुमने सर्कुलर मेजर के अंदर पढ़ा होगा कि तुम्हारे पास अगर सर्किल के सेंटर से कोई लाइन पास होते हुए सर्कमफेरेंस तक जाती है तो वो 90 डिग्री मेक करती है, ओके। वो 90 डिग्री बनाती है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सही है। यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ओके। यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, सही है। सो ये बेसिकली जो है ना, तुम्हें इसको हम रेडियल लाइन कहते हैं, राइट। कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, यहाँ से नहीं बना सकते, ओके। दिस नेवर मेक्स द 90 डिग्री विद द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ओके। सो ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट।
तो एटलीस्ट 4 लाइन तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब जाके जो है तुम्हारे पास ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी। ओके। अच्छा जी, ये तो हमारे पास से चार्ज पार्टिकल के जिनकी हमने डायग्राम बनाई, सही है। तुम्हें सिर्फ फ्री लाइन की डायरेक्शन पता चल गई और तुम्हें जो है ना ये डायग्राम पता चल गई कि किस तरह से बनाना है, राइट। बट इफ़ यू हैव लेट्स से द स्फीयर, ओके, these are the point charges, okay। positive you can see that this is the point charge। point charge का मतलब है वो छोटा है, बहुत छोटा सा चार्ज, okay। so but if you have the if you have this type of charge, um, नीचे चला जा भाई। okay, so if you have the sphere of charge, okay, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हारे पास चार्ज स्फेयर है, लाइक यू हैव ए स्फेयर, यू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके। अब वो पॉजिटिव चार्ज किस तरह से हम करेंगे, नेगेटिव चार्ज किस तरह से करेंगे, आई एक्सप्लेन, राइट। कि जो है ना हम किसी भी मटेरियल पे जो है वो चार्ज कैसे स्टोर करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन करना है, ओके। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपके पास जो है स्फीयर ऑफ द चार्ज है, राइट, तो उसके अंदर तुम्हारे पास फील्ड लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम बनेगी। बस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि स्फीयर के इनसाइड द स्फीयर देयर वोंट बी एनी फील्ड लाइन, ओके। जैसे तुम ये देख रहे हो, इनसाइड द स्फीयर देयर इजंट एनी फील्ड लाइन, इन्होंने सिर्फ डॉटेड लाइन बनाई हुई है जस्ट टू शो दैट all the field lines are appearing from the same point but they are actually not present inside the sphere, okay। बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? Can you say that again? let me just write that down। ओके, हम ये कहते हैं कि फील्ड लाइन फील्ड लाइंस should start from the of the sphere surface of the sphere, okay, such that such that it appear appear to be coming from coming from the center, right? Let me show you how it looks like, okay। So let's say if you have this charge, let's let's assume that we have the sphere, okay, this is the sphere, and I make it positively charged, okay। I somehow managed to make it positively charged, okay। अब इसके ऊपर जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी, वो इस तरह से बनेंगी। फील्ड लाइन शुड बी from the outside of the sphere, it should not be inside, from inside, okay, from inside, okay, like this, like this, okay, and like this, okay। So you can see that if you continue these line, if you connect these lines, so they appear to emerge from the center of the charge but they are not actually there, okay। वो है नहीं but they actually appear to be like that, okay। बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है, इफा समझ रहा है भाई? Yes, sir. ओके। और ये दूसरे बच्चों को समझ में आ रही है? तुम लोग खामोश बैठो, ईमान समझ रही हो ना? ईमान ऊपर से तो नहीं जा रही कुछ चीज़? Yes, sir. ओके ओके भाई, बेहतरीन है बेहतरीन है। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बनाई हुई है। और दूसरे वाले खदीजा नूर, तुम लोग भी समझ रहे हो? ओके परफेक्ट। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गए। पॉइंट चार्ज अगर है तो उसके ऊपर फील्ड लाइन कैसे बनेगी, स्फीयर है तो उसकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी। यू हैव टू कंसिडर दीज थ्री मार्क्स और दीज थ्री थिंग्स कि आपने ये तो बनानी है, राइट। फोर्थ केस के अंदर यानी दूसरे केस के अंदर बस ये चीज़ है कि इनसाइड द रीजन आपके पास फील्ड लाइन नहीं बनेगी, सही हो गया। अच्छा जी, मामून ब्रो तुम भी समझ रहे हो, बैठे हो, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी? ओके। नाउ अब हमने जो है ना यहाँ से आगे दो चीज़ें समझनी है। इसको मैं जो हूँ पहले तो इसको ले जाते हैं दूसरे वाले पेज पे। कट, हेलो कट इन यू एंड पेस्ट। अच्छा जी। अच्छा, सो आपको ये बात पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है, अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज रिपेल करते हैं। सिंपल सा रूल है, सारी सारी ज़िंदगी में यहाँ पे ही चल रहा होता है, राइट।
अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, राइट, इफ यू हैव टू चार्जेस, तो उनके बिटवीन में जो फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह से होंगी, ओके, सो वो हमने देखना है, ओके, सो फील्ड लाइंस between the two charges, ओके, सो ये हमने देखना है। अच्छा, अब इसके दो केसेस बन सकते हैं, ओके, इट कैन बी बोथ सेम चार्जेस, ओके, both same charges, okay, or it can be both different charges, okay, different charges। अच्छा, एक मिनट दो मुझे। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉरी। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है जो दो चार्जेस हैं वो दो चार्जेस तो सेम हो सकते हैं, दो चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, हमने इनकी फील्ड पैटर्न देखने हैं, सही है। अच्छा, ये फील्ड पैटर्न ज़्यादा कॉमन है और ये फील्ड पैटर्न जो है वो ज़्यादा आता है, सही है। आज ज़रा देख लेते हैं। देखो, तुम्हें सिर्फ ड्रॉ करना आना चाहिए, मैंने कोई ज़्यादा लंबी एक्सप्लेन नहीं करनी है, सही है। सो इफ़ यू हैव, लेट्स से, कट एंड पेस्ट, यहाँ पे ले आओ, सही है। पहला केस, if you have the same charges, okay, if you have the same charges, so same charges आपकी उसकी फील लाइन इस तरह से दिखेगी, right, same charges, okay। अच्छा, सेम चार्जेस का सीन ये है कि अ, देखो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, दोनों की फील्ड पैटर्न एक जैसी बनेगी, लेकिन जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होगी, राइट। अगर अगर तुम्हारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है, राइट, सेंस बन रहा होगा, राइट, कि तुम्हारे पास जो है ना फील्ड लाइंस ये आउटवर्ड होंगी, ये आउटवर्ड होंगी, राइट, दैट्स इट। इसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा, राइट, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होने वाला है, सही। सो ये तो एक, तो तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए, राइट। और फील्ड लाइन ना, एक फील्ड लाइन में एक रूल याद रखना, फील्ड लाइन का एक रूल याद रखना प्लीज। वो रूल ये है कि फील्ड लाइन ना, फील्ड लाइन कैन नेवर एवर इंटरसेक्ट, ओके, ईच अदर, ओके। So field lines can never intersect each other. Okay, this is a very important rule, right? And एक छोटा सा रूल और भी याद रख लो कि field lines can never um, originate
from the same point. Okay. ओके। अच्छा जी, क्या मतलब है फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या मतलब है, देखो तुम इस पूरे पैटर्न में देखो, ऑल्दो फील्ड लाइंस रिपल्सिव है, फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे की ऑपोजिट है, राइट, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन तुम्हें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन तुम्हें नहीं दिख रहा है, राइट, एंड दे आर लाइक वो बिल्कुल एक कंटिन्यूएशन में चल रही है, बट कोई इंटरसेक्शन नहीं है, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट सेज कि फील्ड लाइन कैन नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट का मतलब, तुम जरा फोकस करो, जूम इन करो, मैं जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन, ये आ गया जूम इन, सही है। अच्छा, तुम ये गौर करो कि भाई एवरी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट, फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट, ओके, they are not originating from the same point, okay, every field lines are originating from the different point, okay, कोई भी सेम फील, कोई भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रही, दिस इज द सेकंड रूल, ओके। so whether you are drawing the field pattern, okay, of electric field, magnetic field, gravitational field, सब होल्ड होगा सभी सभी जो है ना, उसमें से कोई भी फील्ड लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ओके। दिस इज द फर्स्ट केस के वेयर यू हैव द सेम चार्जेस, ओके। नाउ इफ यू हैव द ऑपोजिट चार्जेस, ओके, सो उसमें आपके पास फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी, राइट। इसको नीचे ले आते हैं, एंड इट शुड बी लाइक दिस, ये आ गया, सही हो गया। अरे यार ये, यार मैं इसका क्या करूँ, कट, सही है। ओह मैन, सही हो गया, चलो। अब देखो इसके अंदर सीन ये है, बल्कि एक मिनट दे दो। अब इस पिक्चर में तुम देखो कि तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, राइट, एंड दे बोथ आर द डिफरेंट चार्जेस, राइट, एंड यू कैन सी दैट द फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, बाहर निकल रही है, ओके, एंड फील्ड लाइंस आर गोइंग इन टू द नेगेटिव चार्ज, ओके। एंड यहाँ पे कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं आ रहा है कि जहाँ पे फील्ड लाइन कट हो रही है, राइट, यहाँ पे कोई ऐसा पोर्शन नहीं आ रहा है जहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कहा, देखो इन्होंने कहा न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट के जहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है, राइट, बट यहाँ पे ऐसा कोई पोर्शन नहीं आ रहा, राइट। तो तुम्हें ये चीज़ बनानी आनी चाहिए कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, हाउ अ फील्ड लाइन और हाउ अ फील्ड पैटर्न शुड लुक लाइक, ओके। और इसके एमसीक्यूज के अंदर, ये ज़्यादातर चीज़ एमसीक्यूज के अंदर आती है, कभी कभार जो है वो उसके अंदर भी आती है, जब मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगा तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ओके। So this is the second case of the non-uniform electric field, okay? यहाँ तक आपके पास ये चीज़ हो गई, right? अच्छा, अब तुम्हारे पास आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। याद करो, जल्दी जल्दी याद करो कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कहा था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कहा था कि फोर्स शुड नॉट बी कांस्टेंट, फोर्स चेंज हो रही होगी, राइट। अगर तुम करीब हो गए, you'll एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स, दूर हो गए, you'll एक्सपीरियंस लेसर फोर्स, ओके। और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि द सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन वेरीज, you can see that if you are near the charge, so field line, the separation between them was smaller, okay, if you go away, तो field line के जो separation है वो बढ़ रहा है, okay, this is the concept. But if you have the uniform electric field, so uniform electric field के अंदर force is constant, okay, force not changing, which mean कि तुम कहीं पे भी होगे, you'll experience the same amount of force, okay. And the second thing is the separation between the field line remain constant, okay. अब आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं, you can see right here, okay. So let's assume that this is a metal strip, let's say, so yeah, these are the two metal strip and I somehow managed to make them positive and negative charges, okay. अब क्या होगा कि हमारे पास जो फील्ड लाइन है, यू कैन सी कि एवरी फील्ड लाइंस एक एक प्रॉपर पैटर्न में आ रही है, उनके बीच में सेपरेशन तुम देख रहे हो, प्रॉपर सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस, ओके, सेम डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, राइट, सेम डिस्टेंस, ओके। सो this is the यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन रीजन, ओके। इसके अंदर अगर तुम ये पेपर में ड्रॉ करने को आती है, सही है, तो ये पेपर में ड्रॉ करोगे तो किस तरह से करोगे? सबसे पहली चीज, करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन, सही है। एंड द मीनिंग ऑफ करेक्ट डायरेक्शन इज के डायरेक्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके। सो in this case, from always
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? तुम ये भी कह सकते हो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तुम इसको इससे से भी कह सकते हो। बट अगर कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव है फिर क्या करोगे? फंस जाओगे फिर। सही। सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फी लाइन, ये तुम्हारे पास करेक्ट डायरेक्शन का ये मतलब है। ओके, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि सेपरेशन जो होनी चाहिए, स्पेसिंग जो होनी चाहिए बिटवीन द फी लाइन शुड बी कांस्टेंट। ओके, ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे तुम्हारे पास स्पेसिंग कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग। ओके, स्पेसिंग एग्जैक्ट कांस्टेंट। देखो डायग्राम में नंबर नहीं कटने चाहिए, बहुत इजी पीजी मार्क्स होते हैं ये, नंबर कुछ भी करके ये कटने नहीं चाहिए तुम्हारे। ओके, इस चैप्टर के ये दो पोर्शन है, चार्जेस और फील्ड के, इसके अंदर तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए, बस कुछ भी कर लो तुम, समझ रहे हो ना? अच्छा, दूसरी चीज़ तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास जो है सेपरेशन, सेकंड मार्क जो है वो आपको मिलेगा, सेपरेशन शुड बी कांस्टेंट। ओके, सेपरेशन शुड बी कांस्टेंट। ओके, तीसरी चीज, तीसरे मार्क तुम्हें जो मिलेगा कि यू शुड हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट 3 लाइन। ओके, सो एटलीस्ट 3 लाइन्स यू हैव टू ड्रॉ। ओके, अगर 2 लाइनें बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं है, राइट? तो ये तुम्हारे पास है, राइट? 3 मार्क मिलेंगे सुकून से। इसके मैं थोड़ी वेरिएशन भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, ऑल दो ये दूसरा देखो, तुम दूसरी पिक्चर देखो, इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी, जो भी अभी हमने ऊपर वाला केस देखा कि हमारे पास जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वली स्पेस लाइन है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, बिल्कुल सही है, राइट? बट ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर हो रही है, राइट? यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट? यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे कम स्ट्रॉन्गर है, राइट? यू कैन सी कि सेपरेशन, जहाँ पे सेपरेशन बढ़ेगा वहाँ पे फील्ड लाइन वीक है, जहाँ पे सेपरेशन कम होगा वहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो आपको ये दिख रहा होगा। ओके, सो ये फील्ड लाइन, ऑल्दो ये वाला केस हमारे सिलेबस में कभी भी नहीं पूछेगा। ओके, दे ओनली आस्क दिस टू ड्रॉ दिस पैटर्न। ओके, तुम्हें ये बनाना आना चाहिए। अच्छा, इससे कुछ वेरिएशन है, एक दो वेरिएशन हम करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, एंड दोज वेरिएशन आर, एक हमारे पास है, लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना, अगर वो है, सही है, मेरे पास लेट्स से ये आ गया मेरे पास, लेट्स से मेटल स्ट्रिप। ओके, एंड मैंने इस मेटल स्ट्रिप पे समहाउ पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर दिया, राइट? अच्छा, चार्ज स्टोर करने के लिए ना एक तरीका ये होता है कि यू कैन कनेक्टेड विद अ पावर सप्लाई, और उसको ना पॉजिटिव चार्ज तुमने दे दिया, लेट्स से 10 वोल्ट्स, तुमने 10 वोल्ट दे दिए, सही है। अच्छा, अब देखो, दो केसेस में बता चुका हूँ, मैं उसकी वेरिएशन करा रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब तुम्हें क्या दे दिया उसने, जो है ना तुम्हें यहाँ पे भी जो है ना तुम्हें उसने रॉड जो कनेक्ट की, वो भी पॉजिटिव चार्ज थी। ओके, वो भी पॉजिटिव चार्ज थी, सही है। उसने यहाँ पे जो वोल्टेज दिया वो दे दिया उसने +5 वोल्ट्स का। ओके, ये दे दिया। अब क्या करोगे, फी लाइन कैसे बनाओगे? अब तो तुम्हें नहीं पता, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अब क्या करोगे? सो बेसिकली इस केस के अंदर तुम्हारे पास ये होगा कि भाई तुम्हारे पास जो है फी लाइन, तुम्हें हमने रूल क्या देखा था, फी लाइन हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल और हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। ओके, तो फी लाइन जो तुम बना लोगे वो तुम्हारे पास जो है ना, शुड बी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लाइक दैट। you have to make sure that the distance as should be constant, right? तुम्हें उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम स्केल रख के, मतलब तुम इस तरह से स्केल रख के नाप रहे हो कि अच्छा यहाँ पे जो है वो ओके ओके 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ पे 1.5 सेंट, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, देखने वाले को देखने से ये पता चलना चाहिए कि ये डिस्टेंस बंदे ने सेम रखने की कोशिश की है, दैट्स इट, दैट्स रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज ड्राइंग नहीं करनी है। ओके, लाइक यहाँ अब देखने से पता चल रहा है, यू नीड टू ड्रॉ एटलीस्ट 3 लाइन, राइट? करेक्ट डायरेक्शन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, करेक्ट डायरेक्शन इस वजह से फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रही है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जा रही है। ओके, एंड तुम्हारे पास जो है सेपरेशन मैंने सेम रखी हुई है। देखने से मुझे मुझे देखने से लग रहा है कि सेम स्पेसिंग है। ओके, सिमिलरली सिमिलरली इफ यू हैव बोथ बोथ वोल्टेज इक्वल, राइट, तो फिर लाइन ही नहीं होगी कोई पे, सही, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, राइट? अगर तुम्हारे पास ऊपर भी 10 वोल्ट है, नीचे भी 10 वोल्ट है, तो फिर कोई कोई लाइन नहीं बनेगी, राइट? और अगर तुम्हारे पास जो है ना, अगर तुम्हारे पास लेट्स से इफ यू हैव द सेम सिनेरियो, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, सही है। और मैंने लेट्स से इसको जो है ना, थोड़ा सा हम चार्ज मिटा बिटा सकते हैं क्या?
सही है, मैंने इसको जो है ना ज़ीरो कर दिया, लेट्स से मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। सही है, मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। और मैंने इसको जो है ना यहाँ पे इसके अंदर के चार्ज मुझे बिठाने, कैन आई इरेज इट? ओए होए, आई कैन इरेज इट, ओके फाइन, मैंने मिटा दिया। ओके, अब नीचे कोई चार्ज स्टोर नहीं है, राइट? लेकिन नीचे क्योंकि मैंने जीरो किया हुआ है, राइट, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अब भी नीचे ही होंगी, क्योंकि हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज ऊपर है, लोअर वोल्टेज नीचे है, राइट? अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि लोअर वोल्टेज, हायर वोल्टेज नीचे हो जाए, लोअर वोल्टेज ऊपर हो, तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएंगी, राइट? अगर तुम इस पूरे सिस्टम को टिल्ट कर दो, राइट, लाइक दिस, अरे भैया यूं घुमा दो, सही है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, सही है ना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, सही है कि नीचे से ऊपर जाए। ओके, तो तुम्हें एक चीज़ याद नहीं रखनी है, तुम्हें रूल पता होने चाहिए, तुम्हें रूल पता होने चाहिए, एंड द रूल वाज डायरेक्शन, फील्ड लाइन के रूल पता होने चाहिए। पहला रूल क्या था? करेक्ट डायरेक्शन के अंदर हमने कहा कि ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल या हायर वोल्टेज, अगर तुम पोटेंशियल तुम्हें नहीं समझ में आता, तुम इसके साइड में वोल्टेज लिख लो। ओके, वोल्टेज उसने दिया हुआ होगा, वोल्टेज से हम क्यों रिलेट करें अब ये लिख लो, मैं बता दूंगा आगे जाके। ओके, एंड वो हमेशा अगर तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी, अगर तो तुम्हें चार्जेस दे रखें दोनों डिफरेंट, देन फाइन। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, देन हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ होगी। ओके, ये हमारे पास हो गई दूसरी चीज़। सही हो गया। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ये चीज़ें बनानी है कि भाई हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फील्ड लाइन बनानी आनी चाहिए, एंड दैट्स इट। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताई थी कि भाई फोर्स यहाँ पे सेम है। क्या मतलब है फोर्स सेम होने का? अगर तुम ये वाला रीजन देखो, ये चलो, ये वाला रीजन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हुई है, मैं नीचे चले जाता हूँ, ये वाला रीजन ले लेते हैं। ओके, ये वाला रीजन अगर तुम देखो, so if you place a charge right here and a charge right here, both will going to experience the same amount of force. Okay, let's say दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट? अब तुम बोलोगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये तो पॉजिटिव प्लेट से ज़्यादा करीब है, ये तो पॉजिटिव प्लेट से दूर है, राइट? तो इस पे तो डिफरेंट लगनी चाहिए, इस पे रिपल्जन ज़्यादा होगी, इस पे रिपल्जन कम होनी चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली इस चार्ज पे ये भी रिपेल कर रहे होंगे और ये भी रिपेल कर रहे होंगे, राइट? इस पे ये भी रिपेल कर रहे हैं, इस पे ये भी रिपेल कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई द फोर्स एट एवरी पॉइंट, यहाँ पे एट एवरी पॉइंट इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स फॉर एवर रिमेन्स द सेम। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, अगर तुम यहाँ पे आ जाओ या यहाँ पे आ जाओगे, सो यहाँ पे फोर्स चेंज हो जाएंगी, राइट? बिकॉज फील्ड लाइन कांस्टेंट नहीं है, फील्ड कांस्टेंट नहीं है, राइट? लेकिन इनसाइड द टू पैरेलल प्लेट देयर विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट और अ कांस्टेंट फोर्स। ओके बच्चों, ये बात क्लियर होती है? बच्चों जरा हाँ ना बोले, बात क्लियर हो रही है? एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? No, sir, no problem. परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा जी, रेयान आया हुआ है। रेयान भाई समझ रहे हैं? रेयान जी। भाई, इतने दिनों बाद आ रहे हो तुम, कहाँ हो आजकल? प्राइम मिनिस्टर लगे हो कहीं के? यार रेयान, कुछ तो बताओ यार। अच्छा जी, तो यार रेयान भी बड़ा आदमी बन गया, अब तो रेयान बता ही सर, नहीं रहा। सर वो एमयूएन में क्या बता। किन में गए हुए थे? वो स्कूल की चीज़ थी वो एक। ओके, इंजॉय करने की चीज़ थी, पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई की चीज़ थी? दोनों। आई हाई, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता यार, मतलब बंदा एंजॉय करता है या पढ़ता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नहीं नहीं, जैसे 1-2 घंटे पढ़ते थे, फिर 1-2 घंटे enjoy करते थे, ऐसा। अच्छा, और आपने ज़्यादा क्या किया, एंजॉय किया? नहीं ज़्यादा पढ़े। हाय हाय, हैवी क्या पढ़ लिया, मुझे भी सिखाओ थोड़ा सा। किसी डिबेटिंग डिबेटिंग था, पॉलिटिकल टाइप। मतलब भाई सही गैस किया था मैंने, प्राइम मिनिस्टर नहीं तो बनने वाले हो मतलब, यार नाइस। अच्छा जी, चलो बेहतरीन है। ओके ओके फाइन। अच्छा जी, खैर खैर, तो अब हमारे पास यहाँ तक तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक और भाई है, मुझे उनका भी नाम लेना है। उमैर ब्रो, तुम्हें भी समझ में आ रहा है? उमैर, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, जरा हाँ ना बोल दो प्लीज़, अगर समझ में आ रहा है तो। अच्छा, यहाँ तक हमारी जो भी कहानी थी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थी, सही है? और हमारे पास चार्जेस से रिलेटेड थी, हमने सब कुछ निपटा लिया, राइट? अब हमारे पास फील्ड और चार्जेस से रिलेटेड एक आखिरी चीज़ बचती है, एंड दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस। ओके, कि भाई अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, अभी हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास बॉडी चार्ज हुई हुई मिल रही है, राइट? हम सिर्फ फील्ड पैटर्न बना रहे हैं, बट इफ़ वी हैव अ मटेरियल के जिसमें हमें चार्ज ट्रांसफ़र करना है, तो क्या रूल होंगे, क्या लॉज होंगे, कौन कौन सी बॉडी हो सकती हैं? सही है, तो उसको अब हमने देखना है, राइट?
बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ, उसके बाद फिर एंड करेंगे इसको, जो है ना इंशाल्लाह कल देखेंगे। ये वाली चीज़ रट्टे वाली चीज़ है, हर पेपर के अंदर ही आती है, ओके। एवरी पेपर ये वाली जो है ना चार्ज ट्रांसफर की चीज़ें हमें आ रही होती हैं, राइट। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ओके, ऑन अ बॉडी, ओके। सो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास बॉडी होने वाली है, वो बॉडी आपके पास जो है वो दो टाइप की हो सकती है। बॉडी कैन बी अ कंडक्टर एंड अ बॉडी कैन बी एन इंसुलेटर, ओके। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। एक चीज हो गया, सही है। एंड देन वी हैव द थ्री ways in which or through which we can transfer the charge, okay। यार ये तो बदतमीजी कर रहा है यार। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ। फिर आ गया, बहुत बदतमीज है यार। ओके फाइन। सो नाउ हमें जो है ways of ways of charge transfer, ओके। सो पहला हमारे पास होता है कि भाई द फर्स्ट थ्री वेज हैं और उनको हमने समझना है। अच्छा भाई साइड में हो जा भाई, फिर साइड में हो जा, ऐसा कर ले। साइड में भी नहीं जा रहा है, जा भी नहीं रहा है, साइड में भी नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ इसका। यार पता नहीं कौन से दिन की सज़ा दे रही है हमें। ओके। सो हमारे पास जो है चार्ज बाय मेकिंग कांटेक्ट, चार्ज बाय making contact. This is the first case. Okay. Now the second case is um, charge by induction. Charge by induction. And the third is charge by friction. Okay. These are the three cases. Okay. And हम शुरू के जो दो केसेस इस्तेमाल करते हैं वो हम जो है वो अपने कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी वाला जो है वो इंसुलेटर के लिए होता है, सही है। सो द लास्ट वन इज फॉर insulators, okay, and the first two are for conductors, कंडक्टर्स, ओके। ये आपके पास है, सही हो गया। अच्छा, अब चार्जेस के लॉज होते हैं कुछ कि भाई चार्ज किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, तो लॉ ऑफ द चार्जेस को हमने कल देखना है, एंड देन वी स्टार्ट विद दिस टुमारो, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन इंशाल्लाह टुमारो ही हम जो है वो देख लेंगे, क्या बोलते हैं, फिर सर्किट स्टार्ट कर देंगे, सही है। लॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र, सही, ये हमने कल देखना है, एंड देन हमने जो है वो फिर उसके बाद जो है वो हम आगे की चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम सर्किट्स पे आ जाएंगे। मंडे के दिन हमने टाइट प्रैक्टिस करनी है। सही, कल मैं जो है ना तुम्हें इसका काम दूंगा, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं काम दूंगा, वो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। सर्किट का काम जो है तुम्हें बाद में मिलेगा, और कल मुझे इसका काम मैंने देना है, ओके। चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इसको फिर इसका इसका टेस्ट ले लेंगे अलग से, सही। मैंने इसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस का अलग से टेस्ट लेना, ओके। सो प्रॉबेबली मैं नेक्स्ट वीक के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन टेस्ट का रख लूँ और मैं उस दिन टेस्ट ले लूँ, सही है। तो ये कर लेंगे, सही है। चले चले, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सलाम Allah अलैकुम। Hafiz. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।